मतलब हमें कुछ लिखित में मिल जाए, जैसे कि अभिलेख, जिसका प्रयोग राजा महाराजा प्राचीन समय में किया करते थे, जो कि एक पत्थर का होता है, जहाँ पर राजा महाराजा अपने आदेश को लिखवाते थे, या कहीं युद्ध लड़के आए हैं तो अपने जीत का वर्णन कराते थे। तो इस तरीके से कुछ लिखित में मिल जाए या कहीं और लिखित में मिल जाए, है ना। तो ये जो शहर हैं, इन शहरों को जानने के लिए मात्र और मात्र दो तरीके हैं। एक तो है भैया कि पुरातात्विक साक्ष्यों के अकॉर्डिंग जान लें, एक है कि लिखित साक्ष्य के अनुसार हम इसको जान लें, है ना। दो ही तरीके हैं इन शहरों को जानने के लिए। इसी एग्जाम्पल को आप डायरेक्ट अप्लाई करिए कहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसी प्रकार से विभिन्न स्थल हैं, ठीक है, जिनको जानने के लिए दो तरीके अपनाए गए। एक अपनाया गया पुरातात्विक साक्ष्य और एक अपनाया गया लिखित साक्ष्य। उन स्थलों को भी दो तरीकों से ही जाना गया है, पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य। जब सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं, जब उनका उत्खनन स्टार्ट हुआ, जब उनका उत्खनन करना शुरू किए उन स्थलों का, तब अंदर से हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुए और लिखित भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। तो दोनों तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों को लिख सकते थे, लेकिन दिक्कत यहाँ आ फंसी कि जो लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो इतनी खतरनाक भाषा में लिखे हुए थे कि कोई उसको पढ़ नहीं पाया। तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के अकॉर्डिंग ही लिखा गया है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग लिखा गया है, लिखित साक्ष्य के अकॉर्डिंग नहीं लिखा गया, क्योंकि लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए हैं, है ना। लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उसको नहीं पढ़ पाए, इसी कारणवश जो है हम पुरातात्विक साक्ष्य के अकॉर्डिंग ही पूरे सिंधु घाटी सभ्यता को जानते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने मेन सब टॉपिक पर, ठीक है, अब हम चलते हैं अपने मेन सब टॉपिक पर, जिसको हमने सबसे स्टार्ट में पूरे अपने सिंधु घाटी सभ्यता को सब टॉपिक में क्लासिफाई किया था, जिसमें से पहले हमारा सब टॉपिक क्या है, पहले हमारा सब टॉपिक है जिसका नाम है परिचय। जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है परिचय, ठीक है, इंट्रोडक्शन।